अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा रूहानी चैनल रूहानी स्कूल। आज हम एक नहायत अहम और हसास टॉपिक पर बात करेंगे, वो है रमज़ानुल मुबारक में जादू का आसान इलाज। रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि यह हिदायत का महीना है, रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। इसी महीने में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जैसा कि हदीस में आता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान में सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर शयातीन कैद हैं तो क्या रमज़ान में जादू ख़त्म हो जाता है? क्या इसका असर बाकी नहीं रहता? इसका जवाब ये है कि जादू अगर पहले से किया गया हो तो उसका असर तो बाकी रह सकता है, लेकिन रमज़ान वो सुनहरी मौका है जब इसका इलाज बहुत आसान और मुयस्सर हो जाता है, क्योंकि इस महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है और जादू के अमलियात में शयातीन ही जादूगरों की मदद कर रहे हैं। आज का अमल ऐसा अमल है जो न सिर्फ ये कि आपको जादू के असरात से बचाएगा, बल्कि जादू का असर ख़त्म कर देगा और आप पर जिसने भी जादू किया होगा इसका असर जादू करने वाले पर और करवाने वाले पर पलट जाएगा। जो बर्बादी का सामान उसने आपके लिए किया था उससे वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1, जादू की हकीकत क्या है। नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक में इसका आसान रूहानी इलाज क्या है। नंबर 3, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम हमेशा के लिए जादू के असरात से या जादू से बच सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। इस्लाम में जादू के वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान पाक में सूरह बकरा में जादू का जिक्र मौजूद है, लेकिन याद रखें, जादू अल्लाह के हुक्म के बग़ैर किसी को नुकसान नहीं दे सकता। जादू आम तौर पर हसद, दुश्मनी या इंतकाम की वजह से किया जाता है और इसकी इलामात में जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं वो अचानक घबराहट, बिला वजह झगड़े, कारोबार में मुसलसल नुकसान, नमाज से दूरी, डरावने ख्वाब या इसी तरीके से समझ में ना आने वाली बीमारियां और परेशानियां होती हैं। लेकिन याद रखिए, हर बीमारी या मसले को जादू समझ लेना गलत है। अगर आप पर कोई भी ऐसा मसला है तो सबसे पहले तिब्बी और साइकोलॉजिकली पहलुओं को देखें और इन पर अमल करें। अगर मामलात दुरुस्त ना हो तो फिर आप किसी आमिल से रब्ता करें या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको मुकम्मल रहनुमाई में अर्ज़ कर दिया जाएगा। रमज़ान रूहानी ताकत का महीना है। इस महीने में किया गया अमल आम दिनों की निस्बत कई गुना ज़्यादा असर रखता है। अब मैं आपको एक सादा, मुजर्रब और कुरान और सुन्नत से साबित शुदा अमल बताता हूँ। इसके लिए आपको करना ये है कि आप घर के अंदर रोज़ाना कम अज़ कम 1 मरतबा 3 दिन तक सूरह बकरा की तलावत करें। हदीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। अगर आप सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना कम अज़ कम इसका आखिरी रुकू रोज़ाना तलावत करें। इसके साथ आयतुल कुर्सी और नमाज फ़जर या मगरिब के बाद 3 बार आप ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे और पढ़कर अपने ऊपर और घर पर दम कर लेंगे। और इसी तरह अगर ये अमल मुमकिन ना हो तो एक दूसरा अमल है जो जादू की काट के लिए बेहतरीन है और मुजर्रब भी है। वो आप सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास नमाज फ़जर या मगरिब के बाद 3 मरतबा पढ़ें। पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और पूरे जिस्म पर फेर लें। ये वही तरीका है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इख्तियार फरमाया। और एक तीसरा अमल भी है,
آپ ایک بوتل صاف پانی کی لے لیں، اس پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور تینوں کل 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس پانی کو روزانہ صبح و شام تھوڑا تھوڑا پئیں اور گھر کے کونوں میں چھڑک دیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دن میں جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ 3 عمل میں نے عرض کیے ہیں، ان تینوں میں سے جو عمل آپ کو آسان لگے آپ وہ رمضان المبارک کے اندر کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بلکہ جس نے جادو کیا ہوگا یہ اس کی طرف پلٹ جائے گا۔ رمضان المبارک میں سحری کے وقت اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یاد رکھیں اصل شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی عامل یا تعویذ میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جادو کے علاج کے لیے عمل کرے لیکن ساتھ ہی گناہوں میں مبتلا رہے تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جھوٹ، غیبت، بے پردگی، سود، حرام کمائی، ان چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ رمضان المبارک میں اپنے گھر کو روحانی طور پر پاک رکھیں۔ فجر کے بعد بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اذان کی آواز گھر میں گونجنی چاہیے، اگر ممکن ہو تو خود اذان دیں۔ دیواروں پر اسلامی آیات یا کلمات لکھ کر لگائیں۔ گھر میں اگر میوزک، فحش مواد یا حرام چیزیں ہیں تو انہیں فوراً ختم کر دیں۔ اور یاد رکھیے صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ اگر جادو یا نظر بد کا شبہ ہے تو روزانہ تھوڑا بہت صدقہ کریں، رمضان المبارک میں بھی اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اکثر لوگ وہم میں بھی مبتلا ہو کر ہر مسئلے کو جادو سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ جادوگر کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ کسی غیر شرعی عامل، کالے جادو یا جنات سے مدد لینے والوں سے بچیں، ایسے لوگ اکثر مزید نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کی عزت، روپیہ، پیسہ بھی برباد کر دیتے ہیں۔ صرف قرآن پاک، دعا اور سنت طریقوں کو اپنائیں، انشاءاللہ العزیز جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ رمضان شفا کا مہینہ ہے، اگر آپ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں قرآن سب سے بڑی شفا ہے، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور رمضان سب سے بہترین موقع ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو ہمارے چینل روحانی اسکول کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کے شر، جادو، حسد اور نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔